संसार की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक जगह ऐसी भी है जहाँ दूर दूर तक हरे भरे पेड़ पौधे होते हैं, जहाँ चिड़ियों की चहकने की आवाज़ों के साथ साथ नदियों की कलकल आवाज़ सुनाई देती है और बाकी सब सुनसान होता है, एकदम शांत माहौल। एक सुकून देने वाली फीलिंग जहाँ आती है दोस्तों, उसे ही हम लोग बोलते हैं जंगल। वाह, क्या खूबसूरत जगह होती है जंगल। दोस्तों, इसी जंगल पर एक काल्पनिक कहानी लिखने जा रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल डेली स्टोरी कुछ भी। कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना, ताकि कहानी का अगला पार्ट आप तक सबसे पहले पहुँचे। और इसी बीच हम कहानी शुरू करते हैं एक बूढ़े भालू से। एक समय की बात है दोस्तों, जंगल में एक भालू रहता था। उसके साथ उसकी बीवी रहती थी। दोनों उम्र में काफ़ी बड़े थे। भालू की 7 बेटियां थीं, जिनकी अब शादी हो चुकी थी। अब वो दोनों परिवार में अकेले बचे थे। अब ऐसे ही एक दिन हुआ यूं कि भालू के मन में ख्याल आया अपनी बेटियों को लेकर, और उसने मन बनाया कि वह कल अपनी बड़ी बेटी के घर जाएगा। भालू ने अपनी बड़ी बेटी की शादी शेर के साथ कर रखी थी। दूसरे दिन उजाला हुआ। भालू की बीवी ने भालू को तैयार किया और भालू भी तैयार हुआ और पैदल पैदल अपनी बेटी के घर को निकल गया। भालू बेचारा बूढ़ा था, जल्दी जल्दी चल नहीं पा रहा था। चलते चलते दिन निकल गया, अभी भी वह अपनी बेटी के घर नहीं पहुंचा था। वह शाम होने लगी थी। बेटी का घर भी नज़दीक आ रह गया था। बेटी के घर पहुंचते पहुंचते सांस हो गई थी। अचानक घर पर अपने पिता को देखकर बेटी चौंक गई। उसने के मन में कई सवाल पैदा हो गए, कहीं मम्मी की तबीयत तो खराब नहीं है। अचानक आज पापा घर पे कैसे आ गए। दौड़ कर आई बेटी और अपने पिता से घर का हाल चाल पूछा, प्रणाम किया, बिठाया और बोली, पापा आपने बताया भी नहीं, मैं आपके जमाई जी को भेज देती आपको लेने के लिए। और अपने पापा को उन्होंने आंगन में बड़े आदर संस्कार के साथ बिठाया और अंदर गई और अपने पति को बोला, चलो जल्दी उठो, पिताजी आए हैं। शेर जल्दीबाजी में उठा और बोला, आज अचानक उन्होंने बताया भी नहीं, कोई समस्या तो नहीं हो गई। ऐसा सवाल मन में लेकर बंदा बाहर आया। बाहर आकर भालू से मिला, पाँव छुए, हालचाल पूछा। फिर शेर ने अपनी बीवी से कहा, सुनो, मैं ससुर जी के लिए शिकार में जा रहा हूँ, तू रसोई तैयार रखना। तभी भालू के मन में जिज्ञासा जागी और वो बोला, सुनो जमाई जी, मैं भी आपके साथ शिकार पे आऊँगा। मैं भी देखना चाहता हूँ कि आप शिकार कैसे करते हैं, देखने का बहुत मन हो रहा है। अब थोड़ा सोचने के बाद शेर ने कहा, ठीक है, फिर अंधेरा होने देते हैं, फिर चलते हैं शिकार में। अब आगे की कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस जरूर कर लेना और शेयर करें अपने उन सभी दोस्तों को जो कहानी सुनने के शौकीन हैं। अब अगले भाग में बताऊंगा कि कैसे शेर ने शिकार किया, क्या दोनों शिकार से सकुशल घर लौटे और शेर ने किस चीज़ का शिकार किया। और तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेता हूँ। हम जल्द लौटेंगे कहानी का अगला पार्ट लेकर। धन्यवाद।